Let's proceed to second last part of our unit and discuss difficult word meanings. First word is Dubuque, Iowa. It's a town in eastern Iowa in USA. And then grinning, it means smiling broadly, yani दांत निकाल कर हंसना. Third word is largely, it means to a great extent or mostly, yani ज़्यादातर. Fourth word is stride, it means a long decisive step, yani कदम. Let's move on to its explanation now. Joel is the youngest of Ed and Betty's 6 children. यानी उसके पेरेंट्स के 6 चिल्ड्रन होते हैं और उनमें से जोएल जो है वो सबसे छोटा होता है. जोएल और उसका भाई मार्टी जो 16 इयर्स ओल्ड होता है, सिर्फ वो दोनों ही फार्म पे रहते होते हैं. उनके जो दूसरे भाई हैं बिल और टेरी, उन्होंने एक नेबरिंग फार्म जो है वो रेंट पे लिया होता है, लेकिन वो हर दिन अपनी फैमिली के साथ लंच करने आते होते हैं और अपने फादर को फार्मिंग में असिस्ट भी करते हैं. 2 दूसरे चिल्ड्रन जो होते हैं केविन और कैथी, वो फार्म पे नहीं रहते होते. वो उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया होता है. दिस ईयर केविन जो 22 इयर्स ओल्ड है, उसने ग्रेजुएट होना होता है शिकागो से, और हॉलैंड के कुछ गिने चुने बच्चों में उसका नाम होता है जिन्होंने इस साल ग्रेजुएट होना होता है. उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने अपने हर बच्चे को ये चांस दिया है कि वो बाहर जाए, पढ़े, अपनी दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करे, सिटी लाइफ को देखे, और फिर भी अगर उनका दिल यही आता है कि फार्मिंग लाइफ में ही वो अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं और फार्मर ही बनना चाहते हैं, दैट्स फाइन फॉर अस एंड फॉर देम. फिर बात आती है कैथी की. वो 24 इयर्स ओल्ड गर्ल है और सिर्फ एक ही बहन है, सिबलिंग्स में सबसे बड़ी है, और वो एक रोमन कैथोलिक नन बनने जा रही है. उसने इस साल ग्रेजुएट होना है ड्यूक आयोवा से. उसने भी अपनी पूरी लाइफ फार्मिंग में गुजारी होती है, और इसमें ड्यूरिंग हर एग्जाम्स वो अपनी फैमिली को कॉल करती है और कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे दोबारा से जो फार्मिंग का एक्सपीरियंस है उसको फील करना है. फिर बात आती है जोएल की. जोएल के पास ज़रूरत से ज़्यादा फार्मिंग टीचर्स है, क्योंकि वो सबसे छोटा है बहन भाइयों में. उसके सारे बहन भाई जो हैं फार्मिंग में एक्सपीरियंस्ड है, उसके डैड भी एक्सपीरियंस्ड है, सो उसके पास सीखने को बहुत कुछ है. एक रात किचन में वो सारे भाई अपने फादर के साथ टेबल पे बैठे होते हैं और फार्मिंग लाइफ के एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे होते हैं कि फार्मिंग लाइफ जो है, बिल कहता है, बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ है, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, यू आर योर ओन बॉस. जिस पे जोएल जो है वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए डिसएग्री करता है और कहता है कि मेरे तो बहुत सारे बॉसेस हैं. तो उस पे इसका फादर पूछता है तुम्हारे बॉसेस कौन हैं, और इस पे वो सब की तरफ पॉइंट करता है कि आप सब मेरे बॉसेस हो, जिस पे सब हंसना शुरू कर देते हैं. जोएल यूज्ड टू बी लार्जली एट समबडी साइड, मतलब कि जोएल ज्यादातर जो है वो दूसरों का असिस्टेंट होता था फार्मिंग में, कि अगर ट्रैक्टर खराब हो गया है उसको देख लो, कोई टूल रह गया है तो भाग के वो ले आओ. और उसने इन सारी बॉसिंग अराउंड से जो उसके फादर या उसके भाई करते थे बहुत कुछ सीखा. लेकिन अब वो इस स्टेज पे है कि वो अपने फार्मिंग लेसन्स को सीखने में इतना ज़्यादा बिजी है कि अब वो किसी का असिस्टेंट नहीं बन सकता. अब वो उस स्टेज पर जा रहा है कि वो खुद एक अच्छा स्किलफुल फार्मर बन सकता है.